आज की इस वीडियो में ख्वाब गफलत का एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसे सुनकर आपको इबरत हासिल होगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहा करता था। एक दिन खेत में हल चलाने के लिए गया। हल चलाते चलाते किसान की नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। इसने पहली दफ़ा इसको नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी दफ़ा फिर इसकी नज़र इस चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वो चीज़ सूरज की रोशनी की ज्यादती की वजह से पहले से कहीं ज़्यादा चमकने लगी। दिल में कहने लगा, आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है। बिलाहिर इसकी तरफ बढ़ा और इस चीज़ से मिट्टी को साफ किया तो इसकी चमक पहले से ज़्यादा बढ़ गई। घर आकर बीवी को बताया कि आज मुझे खेत से एक पत्थर मिला है। बीवी ने कहा, हम इसको अपने पास रख कर क्या करेंगे, बेहतर है इसको बाजार में जाकर फरोख्त कर दें और जो रकम मिलेगी इससे घर के हालात कुछ साजगार हो जाएंगे। किसान बाजार में फरोख्त करने के लिए गया। वो दुकानदार देखकर कहता है कि ये पत्थर बहुत कीमती है, मेरे पास इतनी रकम नहीं, लिहाजा किसी बड़े ताजिर के पास जाकर पता कर लो। वहाँ से भी नाउम्मीदी हुई। बड़े बड़े ताजर इसकी कीमत नहीं लगा सके, हत्ता कि हुजरा भी इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं कर सके। आखिर ये मामला वक़्त के बादशाह के पास पहुंचा। जब बादशाह ने इसको देखा तो पहली नज़र में ही बादशाह को ये चमकता हुआ पत्थर पसंद आ गया, लिहाजा वो इसको हर सूरत में खरीदना चाहता था। बादशाह ने वजीरों से कहा कि हम इसको खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, इसकी कीमत हम नहीं लगा सकते। बादशाह ने कहा, अगर तुम इसकी कीमत कुल शाना लगाई तो तुम कत्ल कर दिए जाओगे। हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। आखिर उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि इस किसान को कुछ वक़्त दिया जाए और ये शाही खजाने से जितनी दौलत उठा सकता है इस मुकर्ररा वक़्त में उठा ले। इससे ज़्यादा वक़्त ये किसान महल में नहीं ठहर सकता। वक़्त मुकर्ररा पर शाही खजानों के दरवाजे खोल दिए गए और ये किसान कमरे में दाखिल हो गया। इसने कमरे में चांदी के जेवरात को देखा तो दिल ही दिल में बहुत खुश होने लगा। इसकी नज़र दूसरे दरवाजे पर पड़ी और कहने लगा, देखूं तो सही आगे क्या है। देखते ही देखते दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। इसमें सोने के जेवरात थे। किसान को खुशी हुई और खुशी के लम्हात से मसरूर हो रहा था। तो ये सोच कर कि यहाँ तो ना जाने कितने दरवाजे हैं, इस कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ पर इसको हीरे जवाहरात को देखने का मौका मिला और खुद को बड़ा खुशकिस्मत तस्वुर करने लगा। इसी लम्हे इसकी नज़र चौथे दरवाजे पर पड़ी और वो इसमें दाखिल हो जाता है। इधर देखा कि बादशाह सलामत का तख्त नजर आया। तख्त को देखकर इसकी खुशी की हद ना रही और दिल ही दिल में कहने लगा कि आज मैं लोगों को कहूँगा कि मैं बादशाह के तख्त पर बैठा था। जब तख्त पर बैठा तो इसकी तबीयत को कुछ सुकून मिला और सोचने लगा कि मेरे पास वक्त भी बहुत है, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लूं। और इस तरह ये किसान बेचारा बादशाह के तख्त पर सोता रहा। जब दरबान ने देखा कि वक्त तो खत्म हो गया, किसान बाहर क्यों नहीं निकला, लिहाजा दरबान अंदर गया। वो किसान आराम से सो रहा था। इसने जगा कर सोने के जेवरात वाले कमरे में भेज दिया। चाहता था कि इसमें से कुछ जेवरात उठाए, लेकिन इस कमरे के दरबान बानों ने कोई चीज़ उठाए बगैर इसको पिछले कमरे में धकेल दिया। जब वहां से किसी चीज़ को उठाने का इरादा किया तो इसने भी झिड़क कर पहले कमरे में भेज दिया। सब कमरों के दरबानों ने यही सलूक किया और इसको खाली हाथ लौटना पड़ा। सिवाय पछतावे के कुछ ना मिला और सारे रास्ते अपने आप को मलामत करता रहा कि ए काश मैं ख्वाब गफलत की नींद ना सोया रहता। बस हजरत इंसान को भी अल्लाह तबारक व ताला ने 3 तरह की ज़िंदगी दी है। एक है इंसान का बचपन, दूसरा इंसान की जवानी, तीसरा बुढ़ापा। हजरत इंसान का बचपन चांदी की मिसल है, जवानी सोने की मिसल और बुढ़ापा हीरे की मिसल, जवाहरात की मिसल है। अगर किसी इंसान ने इनसे कोई फ़ायदा हासिल ना किया और ख्वाब गफलत में सोया रहा तो किसान की मानीद इसको सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ न आएगा। न बचपन में कुछ कमाया, ना ही जवानी में। आखिरत के लिए कुछ जमा किया और बुढ़ापे जैसी नेमत को भी ज़ाया कर दिया।
اور ساری زندگی ख्वाब गफलत में गुजार दी। जब अजाब खुदावंदी को देखेगा तो बेसाख्ता इंसान पुकार उठेगा कि काश दुनिया में मुझे दोबारा लुटा दिया जाए और फिर रुए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा अच्छा अमल करने वाला और कोई ना होगा। लिहाजा ये खुदा का फैसला है। आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं, और कल हिसाब का दिन था, अमल का नहीं। इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी एक को मौत आ गई तो वो कहने लगा कि ए परवरदिगार मुझे पलटा दे, शायद मैं कोई नेक अमाल अंजाम कर दूं। हरगिज़ नहीं, ये एक बात है जो ये कह रहा है, और इनके पीछे एक आलिम बरज़ख है जो क़यामत के दिन तक कायम रहने वाला है। लिहाजा मरने के बाद पछतावा किसी काम ना आएगा। आज ही हमें ख्वाब गफलत से बेदार होना चाहिए ताकि क़यामत के दिन हालिक़े हकीकी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर इबरत हासिल हुई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।